बेड़ू पाकी काला है क्या बेड़ू पाकी काला है क्या कुमला पाकी धोला मैं मिलण आए छोड़ी पानी भरा मैं मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तुझे याद कर लिया है हो तुझे याद कर लिया है आया जब आली दा गाड़ा परदेस घूम लो माया को जाले माँ घर बार बन लो। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, मतलब जनता की तरफ से मैं पूछूंगी कि आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं अभी? नमस्कार, मैं हूं अनीता और स्वागत करती हूं आप सबका JJN न्यूज़ में। आज कुछ खास है क्योंकि आज हम आपके लिए एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट को लेके आए हैं। बाबा बागनाथ की धरती बागेश्वर से उत्तराखंड के युवा गायक पंकज पांडे। हाल ही में पंकज उत्तराखंड सुर ताल संगम सीजन 5 के विनर भी रह चुके हैं और भी कई सारे शोज इन्होंने जीते हुए हैं और इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। जो आपका ये टैलेंट है पंकज म्यूज़िक का, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? आप उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। जी मैम, शुरुआत तो मेरी बचपन से ही है और बचपन से ही मैं ललित मोहन जोशी जी के गीतों को सुनता आया हूँ। और उस टाइम पे वो एक ऐसा दौर था जब टेप रिकॉर्डिंग वगैरह चलती थी और कैसेट्स का ज़माना था। अच्छा। तो जो पहला एल्बम मैंने सुना था उनका, तो जिसमें टक टक आटा कमला जो गीत है, कश्मीरी बॉर्डर है प्यारी, दूर है बड़ी दूर, तो ये गीत उस एल्बम में थे। तो वो मेरा पहला एल्बम है ललित मोहन जोशी जी का जो मैंने सुना था। और ऐसे ही गढ़वाल में नरेंद्र सिंह नेगी जी का नौचमी नरैना करके एक एल्बम आई थी, तो वो मेरा गढ़वाल का पहला एल्बम जो मैंने सुना था। तो वहीं से बचपन से ही मुझे सुनने का बड़ा शौक़ रहा। तो स्टार्टिंग जो हुई थी टेप रिकॉर्डर में, आपने कैसेट उस टाइम चलते थे, उसको अल्टा के पलटा के फिर सुनो उसको गाने। तो अच्छा, ललित मोहन जोशी जी से आपने इंस्पिरेशन ली है। तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि ललित मोहन जोशी जी का एक कोई भी जो आपको बहुत पसंद है, जिसने आपको प्रेरणा दी है कि आपको म्यूज़िक लाइन में ही आना है, तो वो गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी, बचपन में मैं इस गीत को काफ़ी गाता था और सबसे पहले मैंने यही उनका जो गीत है सुना है, तो मैं उसी को थोड़ा गुनगुना देता हूँ आपके दर्शकों के लिए। जब आली दा गाड़ा परदेस घूम लो जब आली दा गाड़ा परदेस घूम लो माया को जाले माँ घर बार बन लो माया को जाले माँ घर बार बन लो टक टका टक कमला बाटुली लगाए परदेस मूलों का मैं घर बुलाए टक टका टक कमला बाटुली लगाए परदेस मूलों का मैं घर बुलाए। वाह वाह वाह, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही, मतलब मन नहीं कर रहा था कि आप इसे रोको बिकॉज़ ये लिटरली सभी का फेवरेट सॉन्ग है। जितने भी हमारे कुमाऊनी स्पेशली फैमिलीज़ हैं, वो सबके घर में ये गाना ज़रूर बजा होगा कभी ना कभी। अच्छा, इतना प्यारा आपने गाना गाया, मतलब वो मन नहीं कर रहा था कि आप रुकें। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, मतलब जनता की तरफ से मैं पूछूंगी कि आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं अभी? मैं नेचर से थोड़ा शाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बट धीरे धीरे मैं कंफर्टेबल होता हूँ। पहले थोड़ा लगता है, तो टाइम लगेगा आपको कंफर्टेबल होने में। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के लास्ट में भी एक बार पूछूंगी, ठीक है? फिर आपका जवाब सुनते हैं। प्रेम का दूसरा नाम ही कृष्ण है या कृष्ण का दूसरा नाम ही प्रेम है? अगर मैं बोलूँ तो प्रेम की परिभाषा जो है वो कृष्णा से अच्छा किसी ने एक्सप्लेन करी ही नहीं होगी अभी तक। तो एक कृष्णा पे डिवोटेड सॉन्ग मैं आपसे सुनना चाहूंगी, अगर आप गा दे तो प्लीज। जी। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको नहीं चाहिए ये दुनिया के
निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको, चला जाऊं मैं वृंदावन, चला जाऊं मैं वृंदावन, श्याम परिवार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। वाह, तेरा दीदार काफ़ी है। बहुत ही एग्जैक्ट, एकदम बिल्कुल जो सत्य होता है ना वो चीज़ है कि कृष्णा का दीदार ही, भगवान का दीदार ही काफ़ी है सच में। अब मुझे ना आप ये बताइए कि कंपटीशन आपने इतने सारे जीते हैं, तो कंपटीशन जीतने की या पार्टिसिपेट करने की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली शुरुआत मेरी हुई थी जब मैं 5th क्लास में था, तो एक देशभक्ति सॉन्ग मैंने गाया था 5th क्लास में, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। और उसके बाद 6th से मैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बागेश्वर से मैं पढ़ा हूँ 6th से 12th। तो स्कूल टाइम पे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला टीचर्स से या मेरे क्लासमेट से, स्कूलमेट से, तो बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पे सपोर्ट मिला हमेशा। मतलब एक मुझे सभी ने मोटिवेट किया इस फील्ड के लिए, और मैं अगर गलत नहीं हो तो पढ़ाई में भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला इस चीज़ का। क्या बात है। तो आप फेवरेट हाँ। स्टूडेंट बन गए ना टीचर्स। एक होता है जी, कि ये चीज़ थोड़ा सा पार्शियलिटी कर जाते हैं फिर टीचर्स की। नहीं, पार्शलिटी तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, अच्छा, लेकिन एक थोड़ा सा फेवर मिलता ही है अगर ऐसा कुछ होता है। नवोदय से आपने पढ़ा है, जी। तो जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन में है, पवनदीप भी सेम स्कूल से हैं, तो ऐसा कुछ ट्रेंड है नवोदय का कि वहाँ से जितने भी उभरेंगे तो सारे इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे सिंगर्स उभरेंगे, ऐसा कुछ है? ट्रेंड का तो नहीं पता, बट ये है कि एक अच्छा माहौल मिलता है, जी। एक वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं, किसी में कुछ स्पेशल होता है, किसी में कुछ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर मानूंगा। और टीचर्स काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, चाहे किसी भी स्कूल के हो, बट बेहतरीन। एक हॉस्टल लाइफ में एक ऐसा मुझे लगता है ज़्यादा ये रहता है। अच्छा, ओके, नाइस, वेरी नाइस। तो फिर स्कूल लेवल पे आपको सबका सपोर्ट मिला क्योंकि एनवायरनमेंट ही म्यूज़िक वैसा वाला था और काफ़ी सपोर्टिव रहे टीचर, ये बहुत अच्छी बात है। स्कूल्स में ही मुझे लगता है कि ये जो क्वालिटीज़ हैं वो फिर एम्पलीफाई होती हैं और बढ़ करके, निखर करके आगे आती हैं। तो कंपटीशन का सिलसिले के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जी मैम। तो उसमें फिर कंपटीशन आगे में 11th क्लास में था, तो शायद 2016 की बात है। तो बागेश्वर में हमारा एक साहस संगीत विद्यालय है, तो वो ये प्रोग्राम कराता है बागेश्वर टैलेंट शो नाम से। तो वाह। उसका सीजन 1 था, तो उसमें मैं पहली बार गया था। वो हिंदी सॉन्ग का कंपटीशन था, तो वहाँ पे मैंने गाया था उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का गीत गाया था, ओरे पिया। तो बिना सीखे जो 2 मैंने लाइन्स। इस गीत को थोड़ा सा मैं अभी उसके टच में नहीं हूँ, बट मैं अच्छा, कोशिश ठीक। करूँगा आपके लिए। ओरे पिया ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया ओरे पिया। तो ये गीत था और इसको मैंने निभाया था। वाह, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ जी मैम। कि जो आप गाने गा रहे हैं ना, ये मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं। थैंक यू। अभी मैं इनसे इंटरव्यू के बाद में आपसे दोबारा सुनूंगी ये सारे जी, गाने। ज़रूर। जी 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 जी। तो वहाँ पे फिर साहस संगीत विद्यालय ने मुझे अप्रोच किया कि आप आइए एकेडमी में और आपको हम फ्री ट्रेनिंग देंगे। तो वो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए कि, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई आप अकेले कुछ करता है तो उन्हें कभी किसी भी मंच पर आप जाइए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो साहस संगीत विद्यालय से फिर मेरा सीखना स्टार्ट हुआ। वहाँ पे मैंने 1 साल 1.5 साल ऐसे सीखा। उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए मेरा हल्द्वानी आना हुआ, तो फिर मैंने सुर सरिता विद्यालय है यहाँ पे सुभाष नगर में, जी, 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 तो वहाँ से मैंने वहाँ। क्लासिकल की ट्रेनिंग स्टार्ट करी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो अच्छा, क्लासिकल भी सीखा जी, हुआ है जी, आपने, जी। बहुत बेहतरीन। क्लासिकल अभी सीखना तो खैर लाइफ टाइम चलता रहता है, मतलब शुरुआत फिर मेरी क्लासिकल की अच्छा, वहाँ से हुई। स्टार्टिंग। जी जी जी। जी जी।
तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एक कंपटीशन का। उसके बाद फिर दून आइडल 3 में मैं गया था, तो वहाँ पे भी मैं 3rd पोजीशन पे आया था देहरादून में। तो और ये सब ये कंपटीशन हमारी का नॉलेज में है कि आपने सारेगामापा में भी जी। एक कोशिश करी है और उसमें आपको लोकल लेवल पे काफ़ी सफलता हासिल हुई है। तो जी। उस मंच में 2018 में गया था, जी, उसके 3rd राउंड तक मैं पहुंचा था, टीवी राउंड तक तो नहीं, बट ये क्योंकि अपने आप अभी में बहुत बड़ी रियलिटी बात है शो कि का जी जो लेवल है उसके लिए शायद अभी काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो ये जी, ज़रूर ज़रूर। तो हम उम्मीद करेंगे, हम आशा करेंगे और ये तो खैर पक्का ही है कि जितना आपने मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आपकी लगन है म्यूज़िक को लेकर के, तो आगे आपको बढ़ना ही बढ़ना है। आप मुझे जैसे अभी आपने रिसेंटली ये जो शो जीता है, जी। तो इसमें भी शायद आपने पहले भी पार्टिसिपेट किया था, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं सबको बताना चाहूँगी कि ये पहले भी उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं और जो कहते हैं ना कि बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको मंजिल ज़रूर मिलती है, तो उसका ये एग्जाम्पल है। हम इन्हीं की मुझे सुनना चाहेंगे इस बारे में। उत्तराखंड सुरताल संग्राम सीज़न 2 और सीज़न 3 में भी मैं गया था, जी 2014 और 16 में ये हुआ था हमारे बागेश्वर में ही ऑफलाइन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे, फिर स्टेट से भी बच्चे चुन के फिनाले तक पहुंचते हैं। बट डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही मैं बाहर हो गया था, क्योंकि सॉन्ग सुनो और गा दो उस टाइम पर ऐसा ही था, वो नॉलेज नहीं थी फोक की, हमारे जो संस्कृति है हाँ जी, हाँ जैसे जी, हाँ जी। न्यूली है, झोड़ा है, चांचरी है, भगनौल है, चैती है, राजुला मालूशाही है, छपेली है, बहुत सारी विधाएं हैं, इनका कोई ज्ञान नहीं था उस समय। अभी भी उतना ज्ञान नहीं है, सीख ही रहा हूँ मैं, लेकिन उस टाइम तो ज़ीरो था सब। तो उस टाइम लगता था कि सब कुछ तो हम सही कर रहे हैं, फिर हमारा क्यों नहीं होता। और आज फिर 2021 में भी मैं विनर रहा हूँ, तो अब लगता है कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं, मतलब स्टार्ट ही हो रहा है। अभी तो शुरुआत ये करिए। फ़ायदा मिला सीखने का, और जो अनुभव हम ऐड करते जाते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि हम अपना लेवल समझते हैं उसके बाद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने एक और शो था हमारा द वॉइस ऑफ हिल्स में, उसमें भी आप विजेता रहे हैं, तो उसके बारे में और उसके जब आप उसमें विजेता रहे उस दौरान जेजेएन से भी जी। आपकी काफ़ी अच्छी वो हो गई थी, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दी वॉइस ऑफ हिल से पहले मैं इंडियाज़ टैलेंट फाइट की बात करना चाहूँगा। जी, जी, रियलिटी शो था 2020 में जनवरी में, तो वहाँ पे सेमीफिनाले तक मैं गया, वहाँ से मैं बाहर हो गया था। तो मैंने एकदम क्विट कर दिया था कि अभी तो, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आप सब क्विट कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो सक्सेस नहीं मिल रही होती है जो आप कर रहे होते हैं। तो मैंने एकदम क्विट कर दिया था कि अभी नहीं करेंगे ये सब, अपना पढ़ाई करो और फेसबुक पे डालते रहो। तो मैंने अपना तब पेज बनाया था, पंकज पांडे म्यूज़िक करके, आपको पेज मिल जाएगा फेसबुक पे, तो वो मैंने स्टार्ट किया और उस पर मैं गाते रहा। फिर एकदम से अभी ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई दी वॉइस ऑफ हिल, तो इसमें भी मैंने ऐसे नॉर्मली पार्टिसिपेट किया था। और 28 फरवरी जिस दिन इसका फिनाले हुआ था हल्द्वानी में, आपकी पूरी टीम ने उसको टेलीकास्ट जी। किया था, काफ़ी मेहनत करी आप लोगों ने। थैंक तो यू। अब तो हाँ, वहाँ से मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा चेंज आया है लाइफ में, थोड़ा एक जो होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट मैं मानता हूँ दी वॉइस ऑफ हिल। आयुर्विजन ग्रुप का भी बहुत बहुत मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बेहतरीन। उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हम सब के लिए। वहाँ से फिर एक बच्ची के साथ वीडियो का वायरल होना, तेजस्वी नेगी, और फिर वहाँ से फिर अभी ये कंपटीशन, तो अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है और आगे भी मैं देख रहा हूँ कि अच्छा और इससे ज़्यादा दुगनी मेहनत करके कुछ और अच्छा किया जाए। आप दोनों ही टैलेंटेड हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं और सेम तेजस्वी नेगी भी इतनी टैलेंटेड हैं, तो आप दोनों का वो साथ में जो वीडियो है आप उसे ट्रेन कर रहे हैं या वो आपको ट्रेन कर रही है एक्चुअली? जी तो जी वो गाना कौन सा था, आप उसको गुनगुनाएंगे हमारे लिए? जी ज़रूर। मैं सीख actually पाए आप जो आपको तेजस्वी ने सिखाया है? जी बिल्कुल। पहले एक्चुअली बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि आप तो बहुत, आपके अंदर बहुत धैर्य है, आप कैसे सुन ले रहे हैं उतना डांट, और आप जानबूझ के इतनी गलतियां कर रहे हैं, आप तो खुद भी इतना जानते हैं। बट जेन्युइनली मैं आपके मन से बोलना चाहता हूँ कि सच में हम गाते हैं, पर कई बार लिरिक्स वगैरह उतना हम नहीं माइंड करते हैं, बट उसने एक एक लिरिक्स और जो उसकी धुन है उसको पकड़ा हुआ है। तो मुझे सच में उसकी लिरिक्स नहीं पता थी उस टाइम तक। अब मैं थोड़ा उस गीत को काफ़ी हद तक सीख गया हूँ, तो मैं वो थोड़ा सा आपके लिए गा देता हूँ। जी।
स्वर्ण में सिराणे रुछा बिजी में ही आम भागी बिजी में ही आम बाती तुम मेरा सुआ तुम्हारी दिया में भागी तुम्हारी दिया में याद तुम्हारी कुत ग्याली लगोची रो म्यारा हिया में भागी मरी जूलो मिट्टी जूलो नी छुड़ू लो हाथ गेल्या सुन ले दगड़िया बात सुनी जा तू मेरी हिरदी में नोचू तेरो आँखों में अनवार तेरी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैंने 5-6 लाइनें गाई हैं इसमें भी उसने 10 गलतियाँ निकाल ली होंगी उसने अगर इसको देखा होगा तो हम पूछना भी चाहेंगे तेजस्वी से, क्या पंकज बिल्कुल ठीक गा रहे हैं? अगर कोई है प्रॉब्लम या फिर लिरिक्स में कोई गलती करी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तेजस्वी। बिल्कुल है ना? और आपने जो वॉइस ऑफ हिल्स में आप जिस सॉन्ग से आप विनर बने थे वो सॉन्ग दानपुरा है, उसके सभी दीवाने हैं, स्पेशली JJN न्यूज़ में तो सभी दीवाने हैं, तो आप वो गाना एक बार हमारे लिए गुनगुना दीजिए प्लीज। जी, बहुत सारे दीवाने भी हैं और बहुत सारे लोग अब इससे बोर भी हो चुके हैं सुनते नहीं, तो हमारे यहाँ फिर ऐसा भी केस नहीं है, आप प्लीज सुना दीजिए। सुनाता हूँ। जी। हे धानुली कंगी टूटली अफी टूटली धानुली खोर कुटरिया रोज। दोबारा सुनाता हूँ। शिखर मुलैणा देबा भनार बजेणा संगाड़े नौलिंग देवा है जाया देना हो शिखर मुलैणा देवा भनार बजेणा संगाड़े नौलिंग देवा है जाया देना बदिया कोटम भगवती मैया दानपुरा लीजाले सीक तू ए जा म्यारा दानपुरा बदिया कोटम भगवती मैया दानपुरा लीजाले सीक तू ए जा म्यारा दानपुरा ए जा रे ए जा म्यारा दानपुरा छबिलो माया लो रंगीला म्यारा दानपुरा ग्वागा का काड़ा नारिंगा क्याला दानपुरा काफला किरमोड़ा ही सालुक है जाले दानपुरा ये धानुली कंग टूटली अफी टूटली धानुली खोर कुटरिया रोज ओ नैनवा पैस लागला अफी लागला नैनवा फोन करिए रोजा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या Thank इतनी मीठी आवाज़ है, इतनी मीठी आवाज़ है कि बस सुनते ही रहो आपको, है ना? Thank you. रुकने को मतलब मन ही नहीं कर रहा कि आप रुकें और हम फिर आगे। तो बहुत ही अच्छी रही आपसे हमारी मुलाकात। आपने अभी सुन ले दगड़िया गाया, तो जी। उसके जो सिंगर भी हैं जो जिन्होंने वो गाया था, तो पप्पू कार्की जी आपकी इंस्पिरेशन रहे हैं, तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं उनसे? हाँ, जैसे मैं आपको बताया कि जब मैंने सुनना स्टार्ट किया तो ललित मोहन जोशी जी को मैंने सुना और इवन मैं बस पहाड़ी कभी कोई बहुत अच्छा लग गया तो गा लेता था, पर ऐसा कुछ था नहीं और मैं हिंदी सॉन्ग ही गाते रहा हूँ स्टार्टिंग से ही। लेकिन जब ये सब हुआ तो उसके बाद मैंने एक सॉन्ग सुना था माया की डोरी फूलों में भरों में होली तेरी मेरी बात। उसके बाद से मुझे ये लगा कि नहीं, पहाड़ी गाना भी चाहिए, सिर्फ सुनना नहीं है, गाना भी है। तो उसके बाद से मेरा पहाड़ी सॉन्ग गाने का सफ़र भी शुरू हुआ। तो मैं उसके लिए उन्हीं को इंस्पिरेशन मानता हूँ। और जो चाहे आप गीत में भाव की बात करो, फीलिंग की बात करो, या जो सुर है, ताल है, एक एक चीज़ जो गाने में प्रॉपर होती है, तो वो मैं उन्हीं को सुनता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत लगती है। थैंक गॉड आपने ये थॉट लेकर के आए अपने माइंड में कि मुझे गाना भी चाहिए, वरना इतनी अच्छी आवाज़, मतलब दानपुरा जैसा सॉन्ग हम बार बार जो आपको बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो सुनने नहीं मिलता। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कहूँगी, जो आयत सॉन्ग है उसका आलाप आप लेके दिखा दीजिए प्लीज़ हमारे लिए। ओके, ज़रूर। सिर्फ आलाप ना कि गाना भी है ना? ठीक है, थोड़ा मुश्किल लेता हूँ ये तो मैं इसको दोबारा बोल देती हूँ। बड़ा मुश्किल, एक मिनट।
ठीक। अच्छा, दोबारा टेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं अब इतने अच्छे अच्छे गानों के बाद मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आयत जो सॉन्ग है उसे आप प्लीज़ गुनगुना दीजिए हमारे लिए। जी ज़रूर, आपने काफ़ी मुश्किल सॉन्ग दे दिया लाइफ में बट मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। मेरे दिल की राहतों का तू ज़रिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कैद मन गई है। हाँ। तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह तुझे याद कर लिया है, हो तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। वाओ वाह वाह, एक रिक्वेस्ट और है, आप इसका आलाप लेके दिखा दीजिए प्लीज। देना है ना है दीदेर ना तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और ये बहुत मन खुश हो गया। शुक्रिया। इनर हैप्पीनेस। थोड़ा ये राग वगैरह पे बेस्ड गीत है तो एक वार्म गला चाहिए होता है इसके लिए, तो जो भी इसमें 3-4 सुर की 7 सुर के गीत में जो मैंने 10-12 सुर गलत लगाए हैं उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। JJN के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, 2 लाइन्स हम। मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ JJN पे, जी, तो और जी। आज भी आया हूँ, तो काफ़ी कोऑपरेटिव है सभी लोग। और अभी कैमरे पे तो हम 2 ही दिखेंगे, बट जो पर्दे के पीछे की टीम है वो काफ़ी कोऑपरेट करती है। बिल्कुल और सही। इवन जो यहाँ के ऑनर हैं उनका भी जो व्यक्तित्व है मुझे बहुत पसंद है। तो अगर ऐसे लोग हो तो फिर बार बार खुद ही आने का मन करता है। तो हम मैं तो यहाँ पर चाहेंगे आते अब रहूँगा। आए, बार बार आए। जी जी। बस विनर बनते रहें आप और आते रहें। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और ये जो मिठास आपने घोली है हमारे शो में उसके लिए दिल से थैंक यू, है ना। और हमारे सारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, आगे thank you। भविष्य के लिए।